देखिए बेटा, आज हम शुरू करेंगे हमारे 11th क्लास का फर्स्ट टॉपिक द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, जो किसके अंदर आता है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारी पहली यूनिट बनती है उसके अंदर से। देखो बेटा, अगर हम बात करें, हमें नीट के लिए करवा रहे हैं, ठीक है, जो मेनली पीएमटी है। आप इसे दूसरे जैसे एम्स के लिए भी आप कर सकते हो, बट हाँ, नीट के लिए प्रॉपर आपके लिए बहुत अच्छे से तैयारी होगी। आपको बायोलॉजी को ऐसे नहीं करना, रटना नहीं है। बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जितना आप उसको अच्छे से पढ़ोगे उतना ही आपको इंटरेस्ट आएगा। और बायोलॉजी में हमें कोई चीज़ क्रैम नहीं करनी है। तो अगर हम बात करेंगे बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में आपको 99% वर्ड्स के तो मतलब ही मिल जाएंगे, मीनिंग। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग बींग्स। क्या होगा बेटा, लिविंग बींग्स। एंड लॉगस कहीं पर भी आता है, उसका मतलब क्या होगा, स्टडी। दी ब्रांच है बायोलॉजी की विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। वो चीज क्या कहलाई जाएगी, बायोलॉजी कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, वो बायोलॉजी कहलाई जाएगी। देखो बेटा, अब आपने बहुत चीज़ें पढ़ी है, आपने स्टार्टिंग से आप पढ़ते हैं, 9 में बायोलॉजी, 10 में बायोलॉजी, इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। अगर आपसे किसी ने पूछ ले लिविंग बींग्स को डिफाइन करो, और ये लाइफ क्या होती है, क्योंकि हम लिविंग बींग पढ़े तो हमें लाइफ के बारे में पता होना चाहिए और लिविंग बींग्स के बारे में पता होना चाहिए। क्या है लाइफ। देखो लाइफ, मैंने अभी आपको कहा, बिल्कुल भी नहीं क्रैम करना है, आपको बिल्कुल नहीं रखना है। हम ह्यूमन बींग्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे अंदर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, लाइफ है। हम किसके बने हुए हैं, मैं कहते भी हम मर जाते हैं, कोई इंसान मर जाता है, उसे जलाया जाता है, वो राख बन जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, या किसी को दफनाया जाता है तो भी किसके अंदर मिल जाता है, मिट्टी के अंदर। मिट्टी से कहते हैं ना, मिट्टी से मिट्टी में चला गया, तो मतलब मिट्टी क्या है, मिट्टी मतलब किसकी बनी हुई होती है, सॉइल किसकी बनी हुई होती है, मिनरल्स की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, मिनरल्स। मिनरल्स मतलब मॉलिक्यूल है। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी क्या है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। बट ये नहीं कि एक मॉलिक्यूल कहाँ पर है, एक मॉलिक्यूल कहाँ पर है। उन मॉलिक्यूल का क्या होता है बेटा, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होगा। क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइफ क्या होती है, लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, विच एक्सप्रेस इटसेल्फ बाय केमिकल रिएक्शंस। तो किससे एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, किससे करते, मतलब किससे आपको अपने आप को मेंटेन रखता है, केमिकल रिएक्शन से मेंटेन रखेगा। क्या होगी ये केमिकल, आपको सबको पता है भाई, हमारी सेल है, सेल मॉलिक्यूल्स का बना है, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म है, इसमें कोई चीज़ टूटती रहती है, कोई चीज़ बनती रहती है, जिससे हमारी लाइफ मेंटेन है। सेल मेंटेन रहेगी तो लाइफ भी मेंटेन रहेगी हमारे अंदर। तो ये वो केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है, जो किसको आगे जाके, अगर हमारे अंदर ये सारी चीजें मेंटेन हो रही है तो हम क्या करेंगे, विच लीड्स टू, जिससे हमारे अंदर क्या होगी, ग्रोथ होगी। विच लीड्स टू ग्रोथ, क्या कहता है, जो ग्रोथ को लीड करेगा। किसको लीड करेगा, डेवलपमेंट को लीड करेगा। किसको लीड करेगा बेटा, ग्रोथ को है, डेवलपमेंट को है, रिप्रोडक्शन को है, अडॉप्टेशन, जितने भी मेटाबॉलिज्म हो गए, इन सबको क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, लीड करेंगे। क्या करेंगे, लीड। तो वही प्रॉपर्टी क्या कहलाई जाएगी, लाइफ कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, लाइफ। तो लाइफ क्या है, लाइफ क्या है, मॉलिक्यूल्स है। और लेकिन उस मॉलिक्यूल्स का क्या अपना एक अरेंजमेंट है, और उस मॉलिक्यूल्स में क्या होंगी, केमिकल रिएक्शंस होगी, जिसके कारण ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होता है, ठीक है, क्या होता है हमारे पास में, रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है। तो वही चीज़ क्या कहलाई जाएगी, लाइफ। क्या कहलाई जाएगी, लाइफ। ओके। अगर मैंने आपसे पूछा भाई, जिनके अंदर आप कहते हो जिनके अंदर लाइफ है उसे आप लिविंग बीइंग कह देते हो, और जिसके अंदर लाइफ नहीं है उसे आप क्या कह देते हो, नॉन लिविंग कह देते हो। कहते हो भाई, जिसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करेगी, जिसके अंदर क्या करेगी, लाइफ एग्जिस्ट करेगी, उसे तो आप क्या कह देते हो, लिविंग बीइंग कह देते हो। क्या कह देते हो, उसे आप लिविंग बीइंग कह देते हो। और जिसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, लाइफ एग्जिस्ट नहीं है, वहां पर एब्सेंट है, ठीक है, बिल्कुल लाइफ ही नहीं है। ये नहीं कि जो मर जाते हैं वो तो भाई लाइफ थी, उसके बाद उसकी डेथ हो गई है, ये तो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो हमने क्या कहा, लाइफ एग्जिस्ट नहीं है, उसके अंदर है ही नहीं, उसे आप क्या नाम देते हो, नॉन लिविंग बीइंग्स। क्या नाम दोगे उसे आप, नॉन लिविंग बीइंग्स कहोगे। आई मेरी बात समझ में, जब लाइफ एग्जिस्ट कर रही है उसे हमने क्या नाम दिया है, लिविंग बीइंग।
अब क्वेश्चन आ गया भाई लिविंग बीइंग को आप कैसे डिफाइन करोगे। लाइफ तो हमने एक प्रॉपर्टी बताई है, एक यूनिक, जिसके काम क्या है, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट हमने बताया, लेकिन लिविंग बीइंग मतलब एक ऑर्गेनिज्म हो गया। लिविंग बीइंग क्या हो गया, एक ऑर्गेनिज्म। अब तुमसे किसी ने यही पूछ लिया, आप बहुत बड़े कहीं पे जा रहे हो, बायोलॉजी की कोई भी कॉन्फ्रेंस चल रही है और आपसे सिर्फ यही पूछ लिया डिफाइन लिविंग बीइंग्स, क्या होगा लिविंग बीइंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये सीधी है, तभी हम समझेंगे कि लिविंग वर्ल्ड है क्या। लिविंग बीइंग अगर हम बात करेंगे सीधे से, देखो अब मैं एक लिविंग बीइंग हूँ, क्या मैं कोई मुझे कोई रिमोट से चला रहा है, नहीं चला रहा। कोई हम नॉन लिविंग थिंग है, कोई थोड़े ना कि टीवी है, टीवी को आपने ऑन किया, ऑफ करना चाह रहे हो, उसके वॉल्यूम कम करना चाह रहे हो, वॉल्यूम, ऐसा हम नहीं, हमारे अंदर ऐसा नहीं है। हम अपने आप रेगुलेट होने वाली चीजें हैं, हमारे अंदर हर चीज अपने आप हो रही है, लाइफ प्रोसेस एग्जिस्ट हो रही है, ठीक है। वो एक चीज क्या कहलाई जाएगी, लिविंग बीइंग। अपने आप मतलब सेल्फ, 4 वर्ड्स में डिफाइन करते हैं अपने आप को, हम क्या कहेंगे, सेल्फ। अपने आप रेगुलेट हो रहे हैं, रेगुलेट डिस्क्रीट एंटिटीज, डिस्क्रीट एंटिटीज, वही चीज क्या कहलाई जाएगी, लिविंग बीइंग्स कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, वो लिविंग बीइंग्स। तो हमने क्या पढ़ा, लिविंग बीइंग्स या ऑर्गेनिज्म हम क्या कहेंगे, सेल्फ रेगुलेटेड डिस्क्रीट एंटिटीज। सेल्फ मतलब अपने आप, रेगुलेट हो रहे, डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग, और एंटिटीज का मतलब होता है तत्व। हम अलग ही तो है जो अपने आप रेगुलेट हो रहे हैं, हम हमारी सब चीजें, यानी कि अलग से बाहर वाली चीजें, हमारे अंदर रेस्पिरेशन है, हमारे अंदर डाइजेशन हो रहा है, हमारे अंदर क्या हो रहा है बेटा, नर्वस, सब चीजें हमारे अंदर अपने आप कंट्रोल हो रही है। तो यही क्या कहलाई जाएगी, एंटिटीज ही क्या कहलाई जाती है, लिविंग बीइंग्स कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है, ये लिविंग बीइंग्स। इतनी मेरी बात समझ में आई बेटा सारे बच्चों को, वेरी गुड। तो हमने क्या कहा, यहाँ पे 2 चीजें पढ़ी अब तक हमारे टॉपिक के अंदर। से पहले हमने क्या पढ़ा, लाइफ। तो लाइफ हम क्या कहेंगे, यूनिक मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होगा बेटा, ठीक है, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होगी, केमिकल रिएक्शन हो रही तभी ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, ये सारी चीजें वहां पर होंगी। ओके, देन हमने क्या पढ़ा इसके अंदर बाद में, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब सेल्फ रेगुलेटेड डिस्क्रीट एंटिटीज होगी। देखो इससे जस्ट हमारे एनसीईआरटी के अंदर अगर हम बात करें, कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग बीइंग्स आ जाते हैं। क्या आ जाता है, कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग बीइंग्स। बट मैं हमारे इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो हम थोड़ा बेसिक्स पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ेंगे बेटा हम यहाँ पर, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। कि सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड आया कहाँ से है, कि हम बायोलॉजी आज कह रहे हैं कि बायोलॉजी वर्ड आया कहाँ से है। अगर हम बात करेंगे जो बायोलॉजी, देखो वर्ड हमें टर्म दी जा रही है, द टर्म बायोलॉजी इज गिवन बाय, द टर्म बायोलॉजी इज गिवन बाय, किन्होंने दी है, द टर्म बायोलॉजी इज गिवन बाय, एनी आइडिया किसी को, लेमार्क ने दिया है। किसने दिया है बेटा, लेमार्क ने दिया है। लेकिन लेमार्क ने कौन सी में दिया, सेंचुरी कौन सी के अंदर दिया है, 1832 में दिया गया है। किसके अंदर दिया, 1832 के अंदर दिया बायोलॉजी। लेकिन हाँ बायोलॉजी तो बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखो टर्म मतलब नाम दिया गया है बायोलॉजी के बारे में, बट हम बायोलॉजी के जनक कहेंगे, फादर ऑफ बायोलॉजी। क्या कहेंगे हम, फादर ऑफ बायोलॉजी। वो किन्हें कहा जाता है, एरिस्टोटल को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, एरिस्टोटल को कहा जाता है। जैसे हिंदी में आपको अरस्तु अगर नाम सुना है तो एरिस्टोटल ही क्या है बेटा, अरस्तु है। इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने लिविंग चीजों के बारे में बताया था, इन्होंने लिविंग चीजों के बारे में बताया था। उन्होंने बायोलॉजी को 2 ग्रुप के अंदर क्लासिफाइड कर दिया। किसके अंदर डिवाइड कर दिया, 2 ग्रुप के अंदर। एक इन्होंने क्या कह दिया, बॉटनी, और एक इन्होंने क्या कह दिया, ज़ूलॉजी। एक इन्होंने क्या कह दिया बेटा, बॉटनी, एक इन्होंने क्या कह दिया, ज़ूलॉजी कह दिया, ठीक है। अब देखो बॉटनी का मतलब क्या होता है, प्लांट से होता है, स्टडी ऑफ प्लांट इज नॉन एज बॉटनी। एंड जू का मतलब क्या होता है, एनिमल। लॉगस का मतलब क्या हो गया, स्टडी। तो स्टडी ऑफ एनिमल इज नॉन एज ज़ूलॉजी। क्या कहलाया जाएगा, ज़ूलॉजी। अब तुमसे आपको सबको बताओगे भाई फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल शायद। अगर हम बात करें एरिस्टोटल,
अब तुमसे क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, अगर आपको बेटा करना है नीट को तो आपको इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन, हमारा 80% या 85% तक हमारा मेन एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन देते हैं। बट अगर हम बात करेंगे हमारे एक एक नंबर की लड़ाई होती है, माइनस मतलब पॉइंट्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो वहां पर आपसे ये क्योंकि सबको एरिस्टोटल, तो अगर हम बात करेंगे एरिस्टोटल कौन था, एरिस्टोटल कौन था बेटा, एक ग्रीक नेचुरलिस्ट था। कौन था ये, ग्रीक नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट जो नेचर के बारे में जानता है, ग्रीक जो ग्रीक से बिलोंग कर रहा है वहां से, तो ग्रीक नेचुरलिस्ट थे। इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा गया। इन्होंने प्लांट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, लिविंग बींग्स थे, जितने भी थी कैटेगरी बींग्स थे, हम क्या करेंगे, उसने क्या किया, बॉटनी एंड जोलॉजी, सॉरी बायोलॉजी को क्या क्या, इन्होंने बायोलॉजी को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया। जिसमें हम प्लांट की स्टडी करेंगे उसे बॉटनी कह देंगे, और जिसमें एनिमल की स्टडी करेंगे उसको हम क्या कह देंगे, जोलॉजी। और इन्होंने जो अपनी बुक के अंदर बताई है, इनकी बुक कौन सी थी, हिस्टोरिया एनिमलियम। याद रखना बेटा, ये बहुत इनकी बुक भी पूछते हैं जिन्होंने इसके अंदर ये बताया गया है, तो आपको यहाँ पर इसके बारे में याद रखना है। द टर्म बायोलॉजी इज गिवन बाय लेमार्क, किन्होंने दिया है, लेमार्क ने इस सब टर्म को इसको यूज किया था इन्होंने, ठीक है, जो दी गई है उसको क्या कहा गया बेटा, लेमार्क। और फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें कहा गया, एरिस्टोटल को कहा गया, ठीक है। इन्होंने कौन थे, ग्रीक नेचुरलिस्ट था, और क्या कौन सी बुक के अंदर, इसकी हिस्टोरिया एनिमलियम के अंदर। और इन्होंने बायोलॉजी को दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया, किसके अंदर, बॉटनी के अंदर एंड जोलॉजी के अंदर। अब अगर हम बात करेंगे बॉटनी, क्या है बॉटनी, अगर हम बात करेंगे बॉटनी क्या है, बॉटनी का भी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और इसका मतलब क्या होता है, पॉस्चर। ये भी किससे डिराइव किया गया बेटा, एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया, जिसका मतलब क्या होता है, पॉस्चर। पॉस्चर मतलब जो हिलेंगे नहीं। एरिस्टोटल ने बायोलॉजी को इसीलिए, जो एक अपने जगह पे स्टैंड करेगा उसे हमने क्या कहेंगे, प्लांटिया, जो मूव करेंगे नहीं उसने क्या कह दिया, जोलॉजी में कर दिया ऐड सारों को। तो इन्होंने क्या कहा बेटा, पॉस्चर ने क्या कहा यहाँ पर, ग्रीक में क्या क्या इन्होंने, सॉरी बॉटनी कौन से वर्ड से लिया गया, ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है, पॉस्चर। पॉस्चर मतलब एक जगह पे खड़े हैं, और या उसे हम क्या कह देंगे, प्लांट्स, क्या कह देंगे, प्लांट्स। एक्चुअल में जो ग्रीक वर्ड था वो बॉस्किन वर्ड था, एक कौन सा वर्ड था, बॉस्किन, जहां से बॉटनी किया गया है। और बॉस्किन का मतलब होता है ग्रेजिंग, जो एनिमल्स, हर्बीवोरस एनिमल ग्रेज, ग्रेज किसको करेंगे, प्लांट्स थे, तो वहीं पर इसको क्या कर दिया गया, बॉटनी कहा गया। क्या कहा गया, बॉटनी। अगर हम बात करेंगे फादर ऑफ बॉटनी, ये कौन है, थियोफ्रेस्टस। कौन है ये, थियोफ्रेस्टस है, इंपॉर्टेंट। कौन है थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस इज स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल, और कोई नहीं। किसके स्टूडेंट है बेटा, ये एरिस्टोटल के स्टूडेंट है। तो कहते हैं ना, अगर गुरु बहुत श्रेष्ठ है तो उसका चेला 100% क्या है, उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ होता है। तो ये क्या है, एरिस्टोटल तो दोनों के, मतलब बायोलॉजी के बारे में बताया इन्होंने, ठीक है। और जो प्लांट उनकी, क्योंकि एरिस्टोटल का ज्यादा इंटरेस्ट एनिमल्स के अंदर था, तो उन्हें फादर ऑफ जोलॉजी भी कहा जाता है। और इनके जो स्टूडेंट थियोफ्रेस्टस, इनका किसके अंदर ज्यादा था, प्लांट्स के अंदर। किसके अंदर ज्यादा था, प्लांट्स के अंदर। इन्होंने मोर देन 500 ऑफ द प्लांट्स के बारे में खूब स्टडी की गई है, उनके बारे में इन्होंने बताया, और इसी से इनको क्या कहा गया, फादर ऑफ बॉटनी। क्या बेटा, थियोफ्रेस्टस, स्टूडेंट्स ऑफ, कौन था, स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल था। और ये भी कहाँ का था, उसी उन्हीं का स्टूडेंट था। ये ग्रीक से थे, तो ये भी कहाँ से थे, ग्रीक से, और वो नेचुरलिस्ट थे, और ये स्पेशल कौन थे, बॉटनिस्ट थे। कौन थे बेटा, ये बॉटनिस्ट। और इन्होंने, इसकी बुक का क्या नाम था, इनकी जो बुक का नाम था वो क्या था, हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या नाम था बेटा, हिस्टोरिया प्लांटेरम था। कौन था, हिस्टोरिया प्लांटेरम। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। तो हमने बॉटनी के बारे में क्या पढ़ा, कौन है फादर, थियोफ्रेस्टस है, जो किनके स्टूडेंट थे, एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे। ये कौन थे, ग्रीक बॉटनिस्ट, ठीक है। और ये वर्ड भी कौन से लेटर से ड्राइव किया गया है, ग्रीक। एक बात याद रखना बेटा, बायोलॉजी के अंदर मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम आइदर इन द लैटिन लैंग्वेज, या आपको कौन सी लैंग्वेज में मिलेंगे, ग्रीक लैंग्वेज में मिलते हैं। इसका रीजन क्यों है, मोस्ट वर्ड्स इसी लैंग्वेज के अंदर क्यों मिलते हैं हमारे पास। देखो, अगर हम बात करेंगे हमारे हिंदू कल्चर में, हमारे हिंदू में हमारे वेद है, हमारे उपन्यास है, हमारी स्क्रिप्ट जो भी है वो कौन सी लैंग्वेज में मिलती है,
वेरी गुड, बोलो कौन सी लैंग्वेज में मिलेगी? हमारी संस्कृत लैंग्वेज में मिलती है। क्यों मिलती है संस्कृत लैंग्वेज में? क्योंकि जब हमारे, ठीक है, जो भी हमारे पास में जो स्कॉलर्स थे वो कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते थे? संस्कृत का। कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते थे? संस्कृत का यूज़ करते थे। इसलिए हमारे मोस्टली जो भी स्क्रिप्ट्स है अब वो कौन सी लैंग्वेज में मिल रहे हैं? संस्कृत लैंग्वेज में। ऐसे ही वहाँ पर भी जो स्कॉलर्स होते थे पढ़ने के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते थे? लैटिन एंड ग्रीक। इसीलिए वहाँ पर भी मोस्टली वर्ड आपको कौन सी लैंग्वेज में मिलेंगे? लैटिन एंड ग्रीक वर्ड में ही मिलेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो बायोलॉजी को दो के अंदर क्लासिफाइड क्या? बॉटनी। बॉटनी के फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस। और सेकंड हमने क्या बताया था? जूलॉजी। सेकंड हमने क्या बताया था? यहाँ पर जूलॉजी बताया था। सेकंड हमने क्या बताया था? जूलॉजी। और जूलॉजी के फादर कौन है? फादर ऑफ एरिस्टोटल। कौन है? फादर ऑफ एरिस्टोटल ही है। ठीक है, ये याद रखना। देखो बेटा, हम आपको याद करने के लिए, यानी आप याद पढ़ तो लेते हो लेकिन आपको याद हुआ या नहीं याद हुआ? जब भी आपका लेक्चर खत्म होता है, जब भी आपने कोई चीज़ लर्न की है, तो आप अपने आप को इवेलुएट करो कि मुझे वो चीज़ याद हुई है या नहीं याद हुई है। वो चीज़ याद हुई है या नहीं याद हुई है। जैसे आपने अभी मैंने 3 साइंटिस्ट का, ठीक है, 3 यहाँ पे 3 नहीं, हाँ 3 लोगों का यहाँ पे मैंने क्या किया है? जिक्र किया है। पहला तो मैंने क्या किया? एरिस्टोटल का। इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे आपकी डाइवर्सिटी आपको याद करनी है, तो आपको इन लोगों के बारे में याद करना है। ठीक है, कोई बायोलॉजिस्ट है, कोई बॉटनिस्ट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। एरिस्टोटल। फिर हमने किसके बारे में बात की है? थियोफ्रेस्टस के बारे में बात की। और थर्ड हमने किसके बारे में बात की है बेटा? याद करो, वेरी गुड, लेमार्क। लेमार्क को आप इवोल्यूशन में भी पढ़ते हो, इंपॉर्टेंट है ये। एरिस्टोटल को क्या नाम दिया गया? फादर ऑफ बायोलॉजी। क्या नाम दिया गया? फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। इसे क्या नाम दिया गया? थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ, वेरी गुड, बॉटनी। और ये कौन थे? स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल। एंड लेमार्क को क्या नाम दिया गया? इन्होंने टर्म दी है बायोलॉजी की। द टर्म बायोलॉजी इज गिवन बाय लेमार्क। एक के साथ और मिलकर दी थी, लेकिन कॉमनली आपको लेमार्क का नाम याद रखना है। आई होप आपको इतना समझ में आया कि हमने क्या कहा? कुछ एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस और लेमार्क के बारे में हमने यहाँ पे आपको बताया है। अब अगर हम थोड़ा सा और बेसिक पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में, तो आप यहाँ पे डिफरेंट बायोलॉजी को फिर अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया। पहले तो बॉटनी एंड जूलॉजी कहा गया, ये हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? बॉटनी, जूलॉजी। क्योंकि आप अलग अलग टर्म्स के बाद में पढ़ोगे। एक यहाँ पे हम एनाटॉमी पढ़ेंगे, एक आएगी मॉर्फोलॉजी। देखो मोस्टली लॉगस वर्ड मिलेगा, हिस्टोलॉजी, इकोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर हमें सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, एक आती है माइक्रोबायोलॉजी, एक आएगी एम्ब्रियोलॉजी, एक होती है एंडोक्राइनोलॉजी, एक क्या होगी बेटा? एंडोक्राइनोलॉजी होगी। फिर अगर हम बात करें, एक होती है पैलेंटोलॉजी। ठीक है, तो डिफरेंट टर्म्स आएगी। तो कुछ टर्म्स जैसे बॉटनी हमने क्या कहा? स्टडी ऑफ प्लांट। जूलॉजी हमने क्या कहा? स्टडी ऑफ एनिमल। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? अब मैंने कहा भाई तुम्हें किसी चीज के बारे में स्टडी करनी है, मेरा ही लगा लो कि मैंने कहा मेरे बारे में बताओ, तो आपने मेरे बारे में बाहर से फीचर तो बता दिया कि मैं ऐसे दिखती हूँ, मेरी इतनी लंबाई है, इस तरह का मेरा कलर है, जो भी। तो ये एक्सटर्नल फीचर्स होगी। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर, किसी की भी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर, वो हमेशा क्या कहलाया जाएगा? मॉर्फोलॉजी कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? मॉर्फोलॉजी। अब मैंने कहा भाई मेरे हार्ट के बारे में स्टडी करना है, तब हार्ट को कब तक नहीं पढ़ोगे, कब तक नहीं कर पाओगे? जब उसे आप कट नहीं करोगे, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ोगे। तो एनाटॉमी, टॉमी कहीं पर भी वर्ड आता है उसका मतलब होता है कट करना। जब हम उसे कट नहीं करेंगे, उसके बारे में हम नहीं समझ पाएंगे, तो ये क्या होगी? स्टडी ऑफ इंटरनल। देखो ये नहीं कि हार्ट आपने बाहर से कर लिया तो बाहर आपको हार्ट इस तरह का दिखाई दे रहा है, नहीं। एनाटॉमी मतलब आपने उसको कट करके स्टडी की है। ठीक है, क्या क्या है उसका? डाइसेक्शन किया है। क्या क्या है? डाइसेक्शन। इसमें किसी भी किसकी पढ़ेंगे बेटा? हम स्टडी होंगे किसके बारे में? इंटरनल स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द ऑर्गन्स।
किसी का भी इंटरनल स्ट्रक्चर जो हम स्टडी करेंगे बाय द कटिंग, डाइसेक्शन बोलते हैं, उसे हम क्या नाम देंगे, एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी लॉगस फ्रॉम द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी लॉगस फ्रॉम द साइटो मतलब सेल, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज द साइटोलॉजी। इकोलॉजी, इको मतलब एनवायरनमेंट से, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन किस तरह से है वो क्या कहलाया जाएगी, इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म का, जिसमें बैक्टीरिया के बारे में, वायरस के बारे में, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। एम्ब्रियो, जहाँ एम्ब्रियो की स्टडी कर रहे हैं, किस तरह से एम्ब्रियो के अंदर चेंजेस हुआ है, फिटस बना है, ठीक है, बच्चे का जन्म किस तरह से होगा। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइन मतलब हार्मोन, हमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं और हार्मोन किस तरह से काम करेंगे, एंडोक्राइनोलॉजी। पैलेंटोलॉजी का मतलब क्या होता है, एंशियंट, क्या होता है, एंशियंट, कि जो भी हमारे पास फॉसिल्स की स्टडी, एंशियंट मतलब क्या है, हमें फॉसिल्स मिल रहे हैं, उन फॉसिल्स की स्टडी क्या कहलाई जाएगी, पैलेंटोलॉजी कहलाई जाएगी। इस तरह से आपकी काफी स्ट्रीम्स आएंगी, ठीक है। टेक्सोनोमी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट है, हमें टेक्सोनोमी पढ़ेंगे। टेक्सोनोमी क्या होगी, स्टडी होती है इसमें हम क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये सारी चीजें करेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने लिविंग वर्ड में खाली, अगर आज हम हमारे लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे, हमने कुछ महान, जिसे हम साइंटिस्ट कहेंगे, ठीक है, क्या होंगे साइंटिस्ट, साइंस, क्योंकि हमारा साइंस के अंदर ही आ जाता है। साइंस का मतलब होता है टू नो, किसी के बारे में जानना, ये नहीं कि हमने किसी के बारे में जान लिया, उसकी पूरी डीप स्टडी करते हैं, पहले उसके बारे में देखेंगे, ठीक है, उसका फिर हाइपोथेसिस करते हैं, फिर उसके एनाटॉमी पढ़ते हैं, जो भी है मतलब उसके बारे में, फिर उनके अलग अलग आप देखते हो क्या मेथड्स आ जाते हैं डिफरेंट, तो वो क्या आएगी, साइंस आएगी। क्या आएगी, साइंस। तो ये हमारी बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच होगी, बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लिविंग बीइंग्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने इसके अंदर क्या पढ़ा, लाइफ पढ़ा, फिर हमने इसके अंदर क्या पढ़ा, लिविंग बीइंग्स, क्या पढ़ा हमने इसके अंदर, लिविंग बीइंग्स पढ़ा। लिविंग बीइंग्स के अंदर हमने कुछ साइंटिस्ट के नाम पढ़े, एरिस्टोटल, फिर हमने क्या पढ़ा बेटा, वेरी गुड, थियोफ्रेस्टस पढ़ा। आज के में हमने 3 ही पढ़े, ज्यादा नहीं पढ़े। फिर हमने क्या पढ़ा, लेमार्क, ठीक है। फिर हमने बायोलॉजी की डिफरेंट, एरिस्टोटल ने तो खाली 2 ही कहा था, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। फिर बाद में और डिफरेंशिएट होती चली गई और उसको बहुत ज़्यादा ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया गया। आज की अगर हम बात करेंगे बायोलॉजी ना कह के, आज इसको मेन क्या कहा जाता है, लाइफ साइंसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाइफ साइंस कहेंगे, क्योंकि लाइफ के बारे में जानते हैं। इसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना, ठीक है बेटा, एनिमल्स के बारे में पढ़ना, प्लांट्स के बारे में पढ़ना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है, बायोकेमिस्ट्री आती है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो बॉटनी को भी हम अलग नाम दे देते हैं, फाइटोलॉजी भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, फाइटोलॉजी। लॉगस मतलब स्टडी, फाइटो मतलब क्या होगा, प्लांट, जोलॉजी एनिमल, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ जोलॉजी एरिस्टोटल, एंड इज ऑल्सो द फादर ऑफ बायोलॉजी। और लेमार्क ने क्या दी थी टर्म, लाइफ क्या होगी बेटा, यूनिक मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, जिसके अंदर क्या होगी, केमिकल रिएक्शंस होंगी, ठीक है। जिस केमिकल रिएक्शन होने के कारण क्या होगा, वहाँ पे ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगी, ठीक है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस होगी, डिफरेंट लाइफ प्रोसेस जो हो रही है उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, लाइफ। और लिविंग बीइंग हमने क्या कहा था, सेल्फ रेगुलेटेड डिस्क्रीट एंटिटीज, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, लिविंग बीइंग्स कह रहे हैं, ठीक है बेटा। कल हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक शुरू होगा, इन लिविंग बीइंग्स के कैरेक्टर्स, क्या होंगे बेटा, कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स होगा, ठीक है, ओके।